नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। मौसम विभाग ने अभी अभी बारिश को लेकर बड़ा अलर्ट जारी कर दिया है। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार की जनता के लिए, बिहार के गरीबों, बिहार के किसानों के लिए कई योजनाओं की शुरुआत किए हैं। तो आज बिहार की बड़ी और ताजा खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। मौसम विभाग ने आज भी बिहार के लिए अलर्ट जारी किया है कि बिहार के अधिकांश जिलों में आज भी तेज बारिश हो सकती है। बिहार के लगभग सभी जिलों में आज भारी बारिश और आकाशीय बिजली गिरने को लेकर लोगों को सावधान किया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि बिहार में आज और कल भारी बारिश का पूर्वानुमान है और बीते दिन भी रात भर कई जिलों में तेज बारिश हुई। झमाझम बारिश बिहार में शुरू हो गई है और 72 घंटे तक मौसम विभाग ने कहा है कि ऐसे ही बिहार में बारिश होती रहेगी, झमाझम बारिश होती रहेगी। साथ ही मौसम विभाग ने कहा है कि बिहार में अगले 24 घंटों के बाद और भी खतरनाक बारिश हो सकती है और बिहार के सभी जिलों में बारिश होने की बात कही गई है। और आज बिहार के जिन जिलों में भयानक बारिश हो सकती है, ये जिले हैं बिहार के पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, लखीसराय, भागलपुर, मुंगेर, बेगूसराय, खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा, दरभंगा, सुपौल, जहानाबाद। इन जिलों में भयानक बारिश को लेकर लोगों को सावधान किया गया है। और साथ ही बिहार के कई जिलों में, खास करके पटना में लगातार जलजमाव देखा जा रहा है और तेज वज्रपात से बिहार में कई लोगों की मौत हो रही है। बीते दिन भी वज्रपात से बिहार में 8 लोगों की मौत हो गई है, अतः जरा सावधान रहें। बिहार में इस साल ठीक से बारिश नहीं हुई, जिससे बिहार के किसानों के खेत सूख गए। साथ ही बिहार की नहरें सूखी हुई है। बिहार में जो भी सरकारी नलकूप बनाए गए हैं उसमें से 60% से भी ज्यादा खराब हैं। और इसी बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री जी का कहना है कि बिहार में 2025 तक हर खेत को पानी मिलेगा। चाहे बिहार में बारिश समय पर हो या ना हो, किसानों की खेती अब प्रभावित नहीं होगी। 2025 तक हर खेत को पानी मिलेगा। अब राज्य के अंदर नदियों को जोड़ने की दिशा में तेजी से काम होगा। मुख्यमंत्री जी ने बांका, जमुई, भागलपुर, औरंगाबाद, कैमूर जैसे जिलों में चेक डैम बनवाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जो किसान अपने खेत में नलकूप लगवाना चाहते हैं तो निजी नलकूप योजना को भी बिहार में अब बड़े स्तर पर बढ़ाया जाएगा। कुछ दिनों में ही नलकूप लगवाने के लिए आवेदन लिया जाएगा। जो किसान अपने खेतों में नलकूप लगवाना चाहते हैं उन सभी किसानों को नलकूप देने की बात हो रही है और हर खेत तक सिंचाई का जल पहुंचे। ये सिर्फ इस बार घोषणा नहीं है, बल्कि मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इसे हर हाल में इस बार पूरा किया जाएगा। बिहार सरकार ने बड़ी घोषणा कर दी है कि बिहार के लोग जो भी अपने निजी परिसर में यदि वे सोलर पावर प्लांट लगवाना चाहते हैं तो उसके लिए सरकार अनुदान देगी और इसके लिए आवेदन प्रक्रिया आज से फिर से शुरू हो रही है। सरकार 65% तक अनुदान देगी। मतलब मान लीजिए 1 लाख रुपया आप खर्चा करते हैं, उसमें से 65,000 रुपये सरकार की तरफ से दिए जाएंगे और साथ ही 5 वर्षों तक एजेंसी इसका रखरखाव रखेगी। यानी कोई भी यदि गड़बड़ी होती है, कुछ खराब होता है तो उसकी गारंटी भी 5 सालों के लिए मिलेगी और मात्र 500 रुपये आवेदन शुल्क देकर कोई भी व्यक्ति इसके लिए आवेदन कर सकता है। और इसके बाद बिजली कंपनी आवेदनों को शॉर्ट लिस्ट कर सोलर प्लांट लगवाने की कार्यवाही शुरू कर देगी। आवेदन प्रक्रिया 2 सालों के बाद आज से फिर से शुरू हो रही है। अपने निजी परिसर में 1 से 10 किलोवाट, जबकि हाउसिंग सोसाइटी में 500 किलोवाट क्षमता तक का सोलर पावर प्लांट लगवा सकेंगे। 1 से 3 किलोवाट तक सोलर पावर प्लांट लगवाने के लिए सरकार 65% अनुदान देगी, जबकि उससे अधिक क्षमता के सोलर पावर प्लांट के लिए 45% अनुदान देगी सरकार। और इसके लिए आज 22 जुलाई से आवेदन लिया जा रहा है और आज से नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की वेबसाइट पर लिंक उपलब्ध होगा, जहां से आप आवेदन कर सकेंगे। तो आखिर कितने पैसे लगते हैं? तो देखिए, 1 किलोवाट में लगभग 46,000 रुपये लगते हैं, जिसमें से 65% सरकार देगी। यानी लगभग 30,500 रुपया सरकार की तरफ से दिया जाएगा। आपको सिर्फ लगभग 15 से 16,000 रुपये ही लगने वाले हैं।
उसी तरह से यदि 2 किलोवाट के लिए बात करें तो लगभग 87,000 रुपए के आसपास खर्चा होता है, तो उसमें 65% यानी लगभग 56-57 हजार रुपया सरकार दे देगी। आपको मात्र 30,000 रुपया खर्चा करना होगा। तो है ना कमाल की स्कीम। इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो रही है। अग्निपथ योजना को लेकर बड़ी खबर है। अग्निवीरों की परीक्षा होने वाली है और सरकार ये पहले ही समझ चुकी है कि अग्निपथ योजना हमने लाकर गलती कर दी है और जनता इसका विरोध जरूर करेगी। इसलिए रेलवे और पार्टी कार्यालयों में सुरक्षा बढ़ा दी जाएगी। जिस दिन परीक्षा होगी उस दिन 24 से 30 जुलाई तक अग्निपथ योजना के तहत एयरफोर्स की ऑनलाइन परीक्षा होगी और इस परीक्षा अवधि के दौरान बीजेपी के नेता लोग डरे हुए हैं, साथ ही रेलवे अधिकारी लोग डरे हुए हैं कि इस बार फिर से कहीं बड़ा बवाल ना हो जाए। बीजेपी कार्यालयों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है कि बीजेपी नेता खुद अब अपनी सुरक्षा को लेकर डरे हुए हैं। 24 से 30 जुलाई के बीच परीक्षा होनी है और ना सिर्फ परीक्षा केंद्रों में बल्कि उस दौरान रेलवे, प्रमुख सरकारी प्रतिष्ठानों और राजनीतिक दल के कार्यालयों की भी सुरक्षा कड़ी रहेगी। और परीक्षा को लेकर पटना में सर्वाधिक 13 केंद्र होंगे और भागलपुर सहित 5 जिलों में कुल 26 केंद्र बनाए गए हैं और 2 घंटों की 3 पारियों में परीक्षा होगी। परीक्षा सुबह 7:30 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक 2-2 घंटे की 3 पारियों में परीक्षा होगी। अरे साहब, आखिर गरीबों को जीने दोगे कि नहीं? लगातार देश में महंगाई बढ़ रही है। जो आज तक भारत के इतिहास में नहीं हुआ था वो आज हो रहा है। पेट्रोल डीजल तो 100 के पार पहुंचा ही था, अब मिट्टी का तेल भी 100 के पार पहुंच गया। पेट्रोल डीजल से भी ज्यादा महंगा हो गया है मिट्टी का तेल। एक तो खाद्य पदार्थों पर जीएसटी लगाकर खाने पीने के जो सामग्री हैं उनको भी महंगा कर दिए और अब तो चूल्हा भी जलाना मुश्किल हो गया है। सब्सिडी देने के दावे के साथ गैस सिलेंडर गरीबों को दिया गया और अब तो सब्सिडी भी खत्म कर दिया गया है। लगातार बिहार की और पूरे देश की जनता सरकार से परेशान है। विपक्ष के साथ कई लोग ये कह रहे हैं कि ये मोदी सरकार अमीरों की सरकार है। देखिए, मिट्टी तेल की बात करें तो 2 महीने में मिट्टी तेल की कीमत 102 रुपए के पार पहुंच गया। केंद्र सरकार ने खत्म कर दी है सब्सिडी। जून में 85 रुपए प्रति लीटर था, जुलाई में महंगा होता गया केरोसिन। और साथ ही आपको यह भी बता दूं कि विश्व बाजार में कच्चा तेल अभी सस्ता हो गया है, फिर भी हमारे देश में पेट्रोल डीजल लगातार महंगे हो रहे हैं। लगातार तेल कंपनियां देश में मनमानी कर रही है। गरीबों को, देश की जनता को लूटा जा रहा है। कहा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 17% पेट्रोल के दाम घट गए हैं, 14% डीजल सस्ता हो गया है। जो पहले $130 में मिला करता था वो $130 से उतरकर मात्र $103 हो चुका है कच्चा तेल की कीमत। उसके बाद भी तेल कंपनियों ने दाम नहीं घटाए हैं और सरकार मुख्य दर्शक बनी हुई है। उनके सामने ही जनता को लूटा जा रहा है और सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। 1 महीने से जनता को लूटने के बाद अब जाकर सरकार का ये आदेश है कि हर दिन दाम तय करने वाला नियम में हो सकता है अब बदलाव और देश में पेट्रोल डीजल के दाम अब कम हो सकते हैं। बिहार में भी पेट्रोल डीजल के दाम घटने वाले हैं। बिहार के लोग, यदि आपके पास निजी तालाब है, यदि आप अपने तालाब की खुदाई कराना चाहते हैं, तालाब में मिट्टी कटवाना चाहते हैं, तालाब का जीर्णोद्धार या कायाकल्प कराना चाहते हैं, तो सरकार इसके लिए अनुदान देने वाली है। और सरकार का कहना है कि प्रति हेक्टेयर 6 लाख रुपए खर्च होने का अनुमान है और 150 हेक्टेयर निजी तालाबों के जीर्णोद्धार का इस बार बिहार सरकार ने लक्ष्य रखा है। यदि आप बिहार के अस्थायी निवासी हो, चाहे आप किसी भी जाति, किसी भी धर्म के हो, आप अपने निजी तालाब के कायाकल्प के लिए सरकार से अनुदान ले सकते हैं। और सरकारी आंकड़ों के अनुसार बिहार में अभी 38,000 है निजी तालाब। तो आखिर आप इसके लिए आवेदन कैसे करेंगे? तो देखिए, विभाग ने जारी आदेश में कहा है कि दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशन कर इस योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। तो बस कुछ ही दिनों में इसके लिए ऑनलाइन आवेदन निकलने वाला है। यदि आप अपने तालाब का जीर्णोद्धार कराना चाहते हैं तो तैयार रहिएगा। तो आखिर सरकार की तरफ से कितना अनुदान मिलेगा? तो देखिए, अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति व जनजाति को 40% अनुदान मिलेगा और अनुदान 2 किस्तों में दिया जाएगा। साथ ही अन्य लाभुकों को, यदि आप दूसरे कैटेगरी में आते हैं तो 30% अनुदान मिलेगा।
यानी आप अपने तालाब में जितना खर्च करेंगे उसका 40% सरकार देगी और 1 हेक्टेयर के लिए अधिकतम 6 लाख सरकारी आंकड़ों के अनुसार खर्च होना चाहिए। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि सरकार की तरफ से जो 40% अनुदान मिलेगा उससे ही हम खुदाई कर लेंगे, अपना 1 रुपया नहीं लगाएंगे। तो ऐसा नहीं होगा, आपको पहले पैसे लगाने होंगे और उसका बिल सरकार को देना होगा, फिर सरकार की तरफ से अनुदान मिलेगा। साथ ही यदि कोई 10,000 रुपया खर्चा करके 50,000 का बिल सरकार को थमाकर 40% अनुदान लेना चाहता है तो वो भी नहीं हो पाएगा। इस बार सख्ती से सभी नियमों का पालन किया जाएगा, इस बार कड़ी निगरानी रखी जाएगी। बिहार के भ्रष्ट नेता, भ्रष्ट अफसर लोग नहीं सुधरोगे ना। बिहार के भ्रष्ट अफसर, इंजीनियर और नेता की करतूत देखिए। थोड़ी सी बारिश क्या हुई कि नहीं कि जो बिहार में नाले का निर्माण हुआ है वो नाला ही धंस गया, नाले की दीवार ही टूट गई। बिहार में इन कामों के लिए हम जनता के टैक्स के एक बड़े पैमाने पर पैसे खर्च किए जाते हैं, लेकिन घटिया से घटिया निर्माण होता है। एक तो बिहार सरकार ने यह दावा किया था कि मानसून आने से पहले ही बिहार में सभी नालों की मरम्मत कर ली जाएगी, साथ ही जो तोड़ी गई सड़कें हैं उनकी भी मरम्मत कर ली जाएगी। लेकिन ये लोग कान में तेल डालकर सोते रहते हैं, कभी भी समय पर काम नहीं करते हैं। बार बार एक ही काम के लिए जनता के पैसे को बार बार बर्बाद करके भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाना इनकी आदत हो गई है। बिहार में आधा मानसून गुजर गया है लेकिन अभी तक नालों के ठीक से निर्माण नहीं हुए हैं, ठीक से उनकी मरम्मत नहीं हुई है, और जो पहले निर्माण भी हुए थे वो भी घटिया तरीके से। देखिए, बारिश में टूटकर गिर गई योगीपुर व सेदपुर नालों की दीवार। योगीपुर नाले की दीवार जगह जगह पर क्षतिग्रस्त है, समय पर इसकी मरम्मत नहीं हुई है। मरम्मत के नाम पर लगातार सिर्फ दावे किए जाते हैं लेकिन काम नहीं किया जाता है। ये नाला बनाया गया था ताकि मोहल्ले का पानी नाले में से गुजर के यहाँ जल जमाव को रोका जा सके, लेकिन नाले ही टूट के, नाले की दीवार टूट गई है और नाला का ही पानी शहरों में गलियों में घुस गया है। उल्टा ही काम हो रहा है। बिहार में नाले बनते हैं लेकिन सड़कों का या गलियों का पानी नाले में ना जाकर बल्कि नाले का पानी ही सड़कों पर आ जाता है। सरकार से लगातार लोग परेशान हैं क्योंकि सरकार जो दावे करती है उसके अनुसार से काम नहीं होता है और इन भ्रष्ट अफसरों, भ्रष्ट नेताओं पर सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है, जिससे ये लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं और बिहार की जनता लगातार परेशान हो रही है। हम जनता के पैसे का एक बड़ा हिस्सा बिहार में शिक्षा में, सरकारी स्कूलों में शिक्षा में खर्च होता है। बजट का एक बड़ा हिस्सा शिक्षा में लगाया जाता है, लेकिन बिहार के सरकारी स्कूलों के हाल देखोगे तो दया आएगा। बिहार के प्राइवेट स्कूल जिसका कम बजट होता है, शिक्षकों की सैलरी कम होती है लेकिन वहां पढ़ाई 1 नंबर होती है, साथ ही वहां सुरक्षा और स्वच्छता को लेकर ध्यान दिया जाता है। लेकिन बिहार के सरकारी स्कूल भ्रष्टाचार करने का अड्डा बन गया है। एक तो बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, लगातार बिहार के सरकारी स्कूलों की पोल खुलते हुए कई सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते हैं, और अब तो बिहार के सरकारी स्कूल में बच्चे सुरक्षित नहीं है, बच्चों की जान भी जा सकती है। तो साहब, हम जनता के टैक्स के पैसे को जो आप सरकारी स्कूल में खर्च करने के लिए बोलते हो, तो आखिर उन पैसों का होता क्या है? देखिए, बिहार के पटना के सरकारी स्कूलों का हाल देखिए। 4 दिनों में 3 बार गिरा है स्कूल की छत से प्लास्टर। बाल बाल बचे, बच्चे नहीं तो बच्चे मर भी सकते थे। दरअसल पटना के प्राथमिक विद्यालय योगीपुर में 18 जुलाई से 21 जुलाई के बीच 3 बार छत का प्लास्टर गिरा है। पढ़ना तो दूर, अब बच्चे क्लास में बैठने से भी डर रहे हैं, और इसकी जानकारी स्कूल प्रशासन ने पहले बीडीओ, फिर डीओ और अब पटना को दी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, क्योंकि इन स्कूलों में गरीब के, मजदूर के बच्चे पढ़ते हैं। इन बच्चों में यदि कोई मर भी गए तो किसी को क्या फर्क पड़ेगा? नेताओं के या बड़े लोगों के तो बच्चे नहीं पढ़ते हैं ना। तो बिहार के सरकारी स्कूलों की यदि ये स्थिति है साहब, तो आपके सरकार में रहने या ना रहने का आखिर क्या फायदा? बिहार की यही गरीब जनता है, यही मजदूर और किसान है जो आपको गद्दी पर बैठाए हैं, और इन्हीं लोगों के टैक्स के पैसे से बिहार के भ्रष्ट सरकारी अधिकारी लोग आप लोगों को सैलरी मिलती है।
देखिए यहाँ स्कूल में 2 कमरे हैं, दोनों की छत से प्लास्टर का टुकड़ा गिरता रहता है। 1970 में ही बने इस स्कूल की पिछले 16 सालों से एक बार भी मरम्मत नहीं हुई है। स्कूल में 130 बच्चे नामांकित हैं और यही स्थिति पटना जिला शिक्षा कार्यालय से सटे मध्य विद्यालय सेदपुर की भी है। और इस तरह की समस्याएं बिहार के 1-2 स्कूल नहीं बल्कि प्रायः कई स्कूलों की है। कई स्कूलों की बिल्डिंग जर्जर हो गई है, तो कहीं बाथरूम में पानी नहीं आ रहा है, तो कहीं बाथरूम ही नहीं बना है, और बना भी है तो उसमें गेट नहीं है, तो कहीं नल में पानी नहीं आ रहा है, तो कहीं नल की या पानी की व्यवस्था ही नहीं है। किसी स्कूल में छत से पानी टपकता है तो किसी में छत ही नहीं है। स्कूल क्या झोपड़ी में कहीं कहीं पढ़ाई हो रही है। बिहार के बच्चे जो कल का भविष्य हैं, यदि इनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जाएगा तो आखिर कैसे बिहार देश में अपना नाम करेगा, कैसे आखिर बिहार का विकास होगा। आजाद भारत में पहली बार खाद्य पदार्थों पर जीएसटी लगा है और जिसका पूरे देश में विरोध हो रहा है, और अब तो जीएसटी लगने पर इसका गलत फायदा उठाया जा रहा है। जिन दुकानदारों का जीएसटी पंजीयन भी नहीं है वे भी ग्राहकों से वसूल रहे हैं बड़ी कीमतें। एक तो खाद्य पदार्थों पर जीएसटी लगने से वैसे ही जनता को ज्यादा पैसे चुकाने पड़ रहे हैं, उसके साथ ही जीएसटी की आड़ में व्यापारी गलत तरीके से लाभ कमाने में जुड़ गए हैं। पटना में वैसे दुकानदार भी जीएसटी के साथ खाद्यान्न वस्तुओं को बेच रहे हैं जिनके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी नहीं है, और दूसरा 25 किलोग्राम के पुराने स्टॉक पर जिन पर जीएसटी नहीं लगा है उन पर भी जीएसटी लगाकर बेचा जा रहा है। इसके अलावा खुदरा दुकानदारों ने भी जीएसटी लगा दिया है, जिसके बाद कई खाद्यान्न के भाव 5 से 10% तक बढ़ गए और कई दुकानदार 5 की जगह 10% तक बढ़ा रहे हैं कीमत, और जनता को लूटने का काम किया जा रहा है। कई दुकानों पर 660 रुपए का 25 किलोग्राम का आटा 720 रुपए तक बिक रहा है। साहब आपने जीएसटी तो बढ़ा दिया है, तो इन सभी गलत कामों पर जल्द से जल्द कार्रवाई होना चाहिए, जल्द से जल्द रोक लगनी चाहिए, नहीं तो जनता लूट जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। बिहार के चाहे जितने भी मंदिर हो, चाहे छोटे हो या बड़े, चाहे कितने भी साल पुराने क्यों ना हो, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने मंदिरों को लेकर बड़ा आदेश जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री जी का कहना है कि राज्य में जहां भी श्रद्धालु जाते हैं उन सभी मंदिरों का अब सर्वे होगा। मुख्यमंत्री जी बोले हैं कि वर्ष 2016 में ही 60 वर्ष से अधिक पुराने जो भी मंदिर हैं उन सभी की 4 दीवारी का निर्माण का कार्य हम लोगों ने शुरू किया और अब तक 295 मंदिरों की 4 दीवारी बन गई है, और अब बिहार के चाहे जो भी मंदिर हो सभी का सर्वे किया जाएगा और सभी मंदिरों को ठीक किया जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री जी ने बक्सर स्थित बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ मंदिर के विकास कार्यों का शिलान्यास किया। 9.25 करोड़ की लागत से इस मंदिर को ठीक किया जाएगा। साथ ही रघुनाथपुर स्टेशन का नाम अब ब्रह्मेश्वर नाथ होगा।